नमस्कार भैया, पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम नीतीश रघुवंशी है। हथवास का रहने वाला हूँ मैं। पिपरिया जिला नर्मदापुरम, हाँ, मध्य पिपरिया प्रदेश। जिला नर्मदापुरम। जी। सर आपकी। मैं चंद्रशेखर रघुवंशी, ग्राम हथवास, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद। जी। आप दोनों ने ही विशाल के अंतर्गत जो मूंग का कार्यक्रम था, उन दोनों कार्यक्रमों को लिया है और आप आज देख सकते हैं उन्हीं के खेत में हम लोग खड़े हुए हैं और जो मूंग की फसल की पैदावार हमको दिखाई दे रही है जो काफ़ी हेल्दी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आप दोनों कृषकों से जानना चाहेंगे कि ये आपने किस टाइम पे लगाई और आज की डेट में ये प्रोडक्शन हमको देने वाली है या मूंग की कटाई का जो समय आ रहा है, तो आपको क्या एक्सपेक्टेड लगता है, ये आप हमको कृषक खुद बताएंगे। जी सर। इस मूंग को आज से करीब 55 दिन होने को हैं। 3 दिन कम है 55 दिन में। जी। और ये मूंग जो हम पहले लगाते थे 60 दिन की वैरायटी बोल के जो देते थे 139 से, उससे इसने 5 दिन जैसे कम लिए हैं जी। और इसका प्रोडक्शन दिखने में उससे करीब 2-3 कुंटल के लगभग, 2 कुंटल तो मिनिमम ये उत्पादन ज़्यादा देगी। जी। सर्वप्रथम सर आप ये बताएं कि आपने इसको कैसे प्राप्त किया, किसके सजेशन से प्राप्त किया। अपने भाई साहब हैं श्री जैन साहब जी, विनोद जैन जी, जिनका सीड्स है विकल्प सीड्स वाले जो विकल्प एग्रोटेक। जी। तो उनने इसको हमको सजेस्ट किया इसको लगाने के लिए। तो हमने इसको पहले नई वैरायटी थी जी, तो ज़्यादा रकबा में न लगा के 5-5 एकड़ में इसको लगाया है जी। तो जिसका कि प्रोडक्शन हमें देखने को ऐसा मिला कि ये अन्य मूंगों से काफ़ी इसका एवरेज भी बढ़िया है और सबसे बड़ी बात है जो टाइमिंग, जिसका हमें डर था कि टाइम ज़्यादा किसान के लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी टाइमिंग के हिसाब से है, क्लाइमेट उसका बहुत सही होना चाहिए, तो फसलों का जो पैदावार है वो अनुमान से बेहतर आने की कोशिश करता है। आपने जब ये फसल लगाई तो इसमें जो बाकी मूंग की वैरायटी है उसकी अपेक्षा कुछ बीमारियां ज़्यादा आई, कम आई, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बीमारी लगभग सेम है जी, मतलब कोई ज़्यादा नहीं है। जो स्प्रे अपन करते हैं वही रहे इसमें स्प्रे। किस किस चीज़ के स्प्रे करवाएं? इसमें सबसे पहले तो इल्ली का करते हैं जी, जो पहला स्प्रे रहता है, और खरपतवार वाला जो मैंने पानी से पहले करते हैं जी। नॉर्मल रहे स्प्रे, अलग से कुछ नहीं इसमें किया अपन ने। हाँ। और अपने वैज्ञानिक जी हैं कमलेश भैया, उन्होंने उनकी सलाह पे इसमें हमने खाद वगैरह या जो भी स्प्रे हैं जी वो कराए हमने। ठीक है सर। अभी आपको कितना उत्पादन की इसमें आशंका है? ये आज की कंडीशन में देखने में तो आप भी देख पा रहे हैं, जैसे ये एक पेड़ में निकाल के बताऊंगा आपको जी। तो इस पेड़ की कंडीशन ये है, तो ये लग रहा है कि कम से कम ये 8 का उत्पादन तो देगी ये जी। 7-8 जो भी है तो वो उसके बाद में और समझ में आएगा थ्रेशिंग के बाद। अभी आपने सर कितने एकड़ में बोया हुआ है ये 5 एकड़ में मैंने लगाया है जी, और भैया ने लगाया है इसको 8 एकड़ में। 8 एकड़ में। ठीक है ना। ये 55 दिन की वैरायटी की ये कंडीशन है आज। फलियाँ काफ़ी दिख रही हैं। हाँ, काफ़ी फलियाँ हैं और हेल्दी हैं सभी, सबकी लेंथ बढ़िया है, दाना काफ़ी अच्छा है इसका, मोटा दाना है जी। और सारी फली एक सी हैं, छोटी बड़ी फली नहीं है इसमें। मतलब अगर हम कहें कि इसके पहले जो वैरायटियाँ लग रही थी उससे काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट समझ में आ रहे हैं। उससे ये 139 जो हम लगाते थे और भी कई लोग लगाते थे अलग अलग वैरायटी, उनसे ठीक रहा है इसका। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले सालों में आप विशाल की मूंग को यूज़ कर सकते हैं। इसको या रकबा बढ़ा के ही लगाएंगे। विकल्प शीट के द्वारा जो मूंग प्रोवाइड की जाएगी उसको आप लगा सकते हैं, इतना विश्वास। बिल्कुल। चलिए सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? वो ये सेम जो भैया ने बताया है। और आप बताओ अच्छा सा कुछ लगे आपको। कमलेश जी, अब आप पर्टिकुलर टेक्निकल इसका बताएं कि ये जो फलियां आ रही हैं या जो फसल अब 3 दिन बाद या 4 दिन बाद कटने वाली है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन रखें तो ये और बेहतर हो सकती है? सबसे बेस्ट इस वैरायटी में ये है कि एक्चुअल इसमें एक तो डिजीज़ कम आता है, एज वेल एज इसमें इंसेक्ट तो लगते हैं लेकिन इंसेक्ट इसको कम डैमेज कर पाता है। ये इसका मेन टेक्निकल हम क्या बोलते हैं इसको फैक्टर बोल सकते हैं। और टेक्निकली इसमें ये बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें जो फली बनती है और फली का जो ऊपरी जो ये जिसको हम कैम्बियम बोलते हैं, इसको जो फली की जो परत बोलते हैं, ये थोड़ा हैवी होती है। आप इसको देखिए और ये बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो इंसेक्ट जो काटने वाले होते हैं, जो चूसने वाले इंसेक्ट होते हैं, तो इसमें जिसके इंसेक्ट की जो एंटीना होती है वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाती है और उसको क्रॉस नहीं कर पाती है, जिससे दाना इसमें सेफ बना रहता है। तो
दाना जब सेव रहता है तो प्रोडक्शन अपने आप अच्छा आता है। जैसे हमने एक फली को तोड़ा है और उसके दाने देखे हैं, ये नॉर्मली आप देखिए सारे जो दाने हैं ये सब एक ही साइज़ के हैं। बट अगर दूसरी जो वैरायटी रहती है उसमें कुछ दाने पतले कुछ मोटे हो जाते हैं। उसका ये कारण ये रहता है कि कुछ यानी रस चूसने वाले कुछ इंसेक्ट होते हैं जो फली के ऊपर लगते हैं और अपनी एंटीना से इस टाइप के यहाँ से लगना शुरू करते हैं। जैसे ये फली